हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके मेरे स्मार्ट स्टडी क्लासेस में। हाँ, तो हमारी इंटरमीडिएट की इंग्लिश ग्रामर क्लास चल रही थी और जिसमें चल रहा आपका न्यू सीरीज 28 मार्क्स। यानी कि यदि आप इस सीरीज़ को पूरा देखते हो तो आप बहुत ही आसानी से 28 नंबर गेन कर सकते हो, क्योंकि इसमें हमने 3 चीज़ों को जोड़ा है जिनको मिला के 28 नंबर होते हैं। जैसे पहला आपका ट्रांसलेशन यानी कि हिंदी टू इंग्लिश, इसमें आपको एक हिंदी की स्टोरी दी होगी जिसको आपको बनाना होगा, इसके लिए आपको 10 मार्क्स दिए जाएंगे। ठीक है, दूसरा है इसमें ऐसे और तीसरा है अनसीन पैसेज। तो तीनों के मिला के हमारे 28 नंबर होते हैं। यदि आप इस सीरीज़ को पूरा देखते हैं तो आप बहुत ही आसानी से 28 नंबर गेन कर सकते हैं। तो इसमें चल रहा है आपका ट्रांसलेशन। क्या चल रहा है? ट्रांसलेशन। और ट्रांसलेशन में हम सिखा रहे हैं आपको कि स्टोरी किस तरह से बनाई जाती है। तो स्टोरी बनाने के हमने आपके 39 रूल लिखवाए थे और जिसमें से हम अब तक आपके 35 रूल कंप्लीट कर चुके हैं। यानी कि आपके कुछ ही रूल बचे हैं। जब आपके ये रूल सारे कंप्लीट हो जाएंगे तब हम बताएंगे कि आप स्टोरी को किस तरह से बना सकते हैं, क्योंकि जब तक आप इन यूजेस को नहीं समझोगे तो आप ठीक प्रकार से स्टोरी नहीं बना सकते हैं। उसमें आपको बहुत सारी दिक्कतें आएंगी, क्योंकि ऐसा होता है कि स्टोरी के बीच बीच में इम्परेटिव सेंटेंस भी आ जाते हैं, एक्सक्लेमेटरी भी आ जाते हैं, ऑप्टेटिव भी आ जाते हैं और बहुत सारे यूज होते हैं। यानी कि सेंटेंस कहीं से भी आ सकता है। तो यदि आपको ठीक प्रकार से सही प्रकार से 10 मार्क्स प्राप्त करने हैं तो आपको इन रूलों को याद करना पड़ेगा। कुछ नहीं है, सिर्फ आपको वीडियो देखना है और वीडियो देखने मात्र से आपको सारे रूल बहुत ही अच्छी तरह से याद हो जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको रटना है, याद करना है। 2 बार वीडियो देखिए, बहुत ही आसानी से याद हो जाएंगे। इसलिए आपको सिर्फ वीडियो देखनी है ताकि आपकी समझ में अच्छी तरह से आ सकें और आप स्टोरी को बना सकें। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस कि यदि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आपका स्टोरी में आ जाता है तो कैसे बनाओगे उसको। बहुत सारी समस्या आती है ना, क्योंकि ऐसे वाक्य आ जाते हैं और ऑप्टेटिव आएगा तो कैसे बनाओगे। तो आज हम इन्हीं चीज़ को डिस्कस करेंगे और आपको बताएंगे कि एक्सक्लेमेटरी वाक्य आता है तो उसको कैसे बनाते हैं और ऑप्टेटिव आता है तो उसको कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा समय वेस्ट निकलते हुए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। क्लास 12th इंग्लिश ग्रामर, यानी कि 12th क्लास की इंग्लिश ग्रामर क्लास चल रही थी और जिसमें चल रहा था आपका न्यू सीरीज 28 मार्क्स। यानी कि आप इस सीरीज को पूरा देखते हैं तो बहुत ही आसानी से 28 नंबर गेन कर लेंगे। और हम डिस्कस करेंगे स्टोरी के रूल, यानी 36 और 37। और 36 पर आपका है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और 37 पर है ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो 2 चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे ताकि आपकी समझ में ठीक प्रकार से आ सके कि यदि ऐसे वाक्य स्टोरी में आ जाते तो हम उनको कैसे बनाएंगे। नहीं तो सीधी बात है, छोड़ना पड़ेगा सेंटेंस को। उधर सेंटेंस छोड़ते हो तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। ठीक है, इसलिए आपको समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो पहला टॉपिक क्या है आपका? 36 पर है आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो देखो, हमने आपको बहुत सारी चीज़ें पढ़ाई हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ाए हैं, एक्टिव पैसिव पढ़ाए हैं, है ना। और यहाँ तक कि हमने सेंटेंस भी आपको पढ़ाए थे पूरे। तो आपको समझाया था कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है, कैसे हम पहचानते हैं, क्योंकि सबसे पहला टॉपिक हमारा सेंटेंस का ही था। यही था ना कि असर्टिव, इंटरोगेटिव, ऑप्टेटिव, सब बताया था हमने आपको। और हमने आपको ये बताया था कि सिर्फ उसको आप इंग्लिश में कैसे पहचान सकते हैं, लेकिन स्टोरी में क्या होता है ये मामला सब हिंदी में आता है, इसलिए आपको इसको हिंदी में समझना है। ठीक है, तो पहले मैं इस टॉपिक को थोड़ा सा बोलूँगा और फिर मैं आपको इसमें लिख के बताऊँगा ताकि आप इसको अच्छी तरह से समझ सकें। तो हम पहले बताएंगे आपको किसके बारे में? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के बारे में, जिसको बोलते हैं हम विस्मयबोधक वाक्य। क्या बोलते हैं? विस्मयबोधक वाक्य। अब विस्मयबोधक वाक्य होते हैं, कह सकते हैं कि जिन वाक्यों में दुख, सुख, आश्चर्य, क्या हो? दुख हो, सुख हो, आश्चर्य हो, यानी आदि का भाव प्रकट हो, तो उनको हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। यही बताया था हमने। अब बात आती है कि दुख, सुख, आश्चर्य, ये चीज़ तो हमने मान लिया इसमें है, लेकिन ये चीज़ आपके वाक्य में कैसे आएगी? तो कह सकते हैं कि जिन वाक्यों के शुरू में अफसोस, हाय, अरे, है ना, और बीच में यदि आता है तो कितना, कितनी, कितने, ये शब्द आते हैं जिनसे हम पहचान सकते हैं कि ये हमारा क्या है, ये हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हैं। ठीक है ना। और देखो, यदि वाक्य में दुख का भाव हो तो एलास का प्रयोग करते हैं, सुख का भाव हो तो हुर्रे का प्रयोग करते हैं, आश्चर्य का भाव हो तो गुड ग्रेस है, गुड हेवन, है ना। और यदि वाक्य में कितना, कितनी, कितने शब्द आता है तो किसका प्रयोग करते हैं? हाउ या वाट का प्रयोग करते हैं। अब बात आती है कि हाउ का प्रयोग करें या वाट का प्रयोग करें। तो इस चीज़ को आपको एक चीज़ को ध्यान रखना है, यदि इन शब्दों के साथ ऐसे कितना, कितनी, कितने के साथ एडजेक्टिव आता है
जैसे हम कहें कि वह कितना सुंदर है, वह कितना सुंदर है, तो क्या करोगे, अब कितना शब्द आ गया इसमें, अब कितना के बाद क्या आ रहा है, सुंदर है, यही तो है ना, सुंदर है। यानी कि जो सुंदर शब्द है, जैसे हमने कहा कि तुम कितने सुंदर हो, तुम कितने सुंदर हो, हमने ये कहा, ठीक है। अब ये आपका वाक्य क्या है, ये एक्सक्लेमेटरी वाक्य है, आपको पता होगा कि ये एक्सक्लेमेटरी वाक्य है ना। लेकिन अब हम कैसे पहचाने एक्सक्लेमेटरी है, तो देखो कितने के बाद क्या आ रहा है, ये एडजेक्टिव आ रहा है हमारा। अगर एडजेक्टिव आता है तो हम किसका प्रयोग करते हैं, हाउ का। और यदि इसके बाद नाउन भी आ जाए तो फिर किसका प्रयोग करते हैं हम, वाट का। तो बात समझो कैसे, जैसे मैंने कहा, तो उसके आप क्या बनाओगे, आप बनाओगे हाउ ब्यूटीफुल यू आर, है ना, यही तो बनाओगे आप इसका। लेकिन अब इस एडजेक्टिव के बाद यदि नाउन आ जाता है तो फिर हम उसमें व्हाट का प्रयोग करते हैं। जैसे कह सकते हैं कि वह कितना आलसी लड़का है, वह कितना आलसी लड़का है। बात समझ में आई नहीं आई। अब देखो ये एडजेक्टिव है आलसी हमारा, और इसके बाद क्या आ रहा है, नाउन आ रहा है। तो ऐसी कंडीशन में किसका प्रयोग करते हैं, व्हाट ए का। तो क्या होगा इसका, व्हाट ए लेजी बॉय ही इज। बस समझ में आई ने। तो ये भी आपको समझ आ गया होगा कि हम व्हाट का प्रयोग कब करते हैं और हाउ का प्रयोग कब करते हैं। वैसे तो यहाँ पर अक्सर देखा है कि स्टूडेंट अपने हिसाब से लगा देते हैं, मन किया तो हाउ लगा दिया, मन किया तो व्हाट लगा दिया, बट ऐसा नहीं होता है। इस चीज़ को आपको समझना होगा कि हाउ कब लगाते हैं और व्हाट कब लगाते हैं। तो हाउ कब लगाते हैं आपको पता होगा कि खाली वाक्य में क्या दिया हो, सिर्फ एडजेक्टिव हो और नाउन ना हो, ठीक है। इसके बाद, और इसके बाद नाउन आता है आपका, इसके बाद तो फिर हम उसको व्हाट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो ये आप समझ गए होंगे कि हाउ व्हाट का प्रयोग कैसे करते हैं, ठीक है। तो हम बताए थे आपको एक्सक्लेमेटरी क्या होता है, इसमें दुख सुख आश्चर्य का भाव प्रकट होता है, और वाक्य के शुरू में अरे, शाबाश, आहा, ये शब्द आते हैं। बात समझे ना। तो इससे हम पता लगा लेते हैं कि दुख है या सुख है या फिर आश्चर्य है, ठीक है ना। और अंत में क्या है, अंत में इनके में है, हूँ, हो, ये शब्द आ जाते हैं, और कुछ ही बात नहीं है। बस इतना ही आपको याद रखना है और बहुत ही आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। और जब इन वाक्यों की अंग्रेजी बनाते हैं तो हमने बताया था कि दुख हो तो क्या लगाते हैं, एलास लगाते हैं, सुख हो तो क्या लगाते हैं, हुर्रे लगाते हैं, और यदि आपका संबोधन हो यानी शाबाशी वाली बात हो तो क्या करते हैं, ब्रेवो का प्रयोग करते हैं। तो बहुत ही आसानी से आप इसको समझ सकते हैं, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा हम लिखेंगे और फिर उसके बाद एक दो वाक्य बताएंगे ताकि आपकी समझ में कैसे आ सके, और फिर अगला पॉइंट डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो बात समझ गए होंगे कब करते हैं इसका प्रयोग। तो थोड़ा नोट में लिख देते हैं ताकि आपकी समझ में अच्छी तरह से आ सके। तो कह सकते हैं कि जिन वाक्यों में दुख, सुख, आश्चर्य, आदि का भाव प्रकट होता है। क्या होता है इनमें, दुख, सुख, आश्चर्य आदि का भाव प्रकट होता है, तथा वाक्य के शुरू में, और वाक्य के शुरू में क्या दिया होता है, अरे, अफसोस,
आह, हाय, आदि शब्द आते हैं। यानी क्या आता है इसमें, अरे शब्द आ जाएगा, अफसोस आ जाएगा, आह आ जाएगा, हाय, ये शब्द आते हैं। तो जैसे हम पहचान लेते हैं कि क्या है, कि ये हमारा क्या है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। और इनके लिए हम क्या लगाते हैं, जैसे अरे शब्द आता है आपका तो क्या लगाते हैं, हुर्रे। और अफसोस शब्द आता है, अफसोस या हाय। एला शब्द का प्रयोग करते हैं। एक होता है आपका शाबाश, शाबाश शब्द आ जाता है तो किसका प्रयोग करते हैं, ब्रेवो शब्द का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो बहुत ही आसानी से। अच्छा, एक और शब्द आता है आपका, हम आपको बता चुके हैं, जी लिखवाएंगे उसको हम एक अलग रूल के माध्यम से बताएंगे। ठीक है, तो देखो इस तरह से हम इसको पहचान सकते हैं कि ये शब्द आते हैं तो क्या होता है, कब दुख है, कब सुख है, कब आश्रय, ऐसे पहचान लेते हैं। और वाक्यों के अंत में क्या होता है, वाक्यों के अंत में यानी कि जैसे कि आ, ई, ए, ये कंडीशन होती है। लेकिन हमको वाक्य अंत में कोई भी कंडीशन आ जाए, आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है कि इसमें तो कोई टेंस आ गया, ये आ गया, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। आपको सिर्फ टेंस के हिसाब से उसको बनाना है, बट इनसे आपको इस कंडीशन को पहचानना है। ठीक है, तो इस यदि ये शब्द कहाँ लगते हैं, ये शब्द शुरू में लगते हैं, तो इसका हम एक रूल लिख देते हैं ताकि आपकी समझ में अच्छी तरह से आ सके। जैसे कि एलास, ओह, आह, हुर्रे, ब्रेवो, सब्जेक्ट, HV, MV, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, है ना। इस तरह से आप वाक्य बना सकते हैं। देखो इसको मैं थोड़ा रफ कर देता हूँ क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो रहा है। तो देखो इस प्रकार का कोई भी वाक्य आ जाता है तो हम बहुत ही आसानी से उसको बना सकते हैं। कह सकते हैं कि मान लो पहले किसका लेते हैं, एलास का लेते हैं हम। अफसोस वह मर गया है। अब देखो अफसोस दुख हो रहा है, यहाँ आपका हाय, आह, इनमें से कुछ भी आ सकता है, तो क्या लगाओगे, एलास लगाओगे। बन गया नहीं बन गया, कहे कि अरे हम मैच जीत चुके हैं, अरे हम मैच चुके हैं। तो अरे के लिए क्या लगाते हैं, हुर्रे लगाते हैं, हुर्रे, वी हैव वॉन द मैच। तो बहुत ही आसानी से आप ऐसे वाक्य बना सकते हैं, बिल्कुल भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। थोड़ी सी दिक्कत किसमें आती है आपको, सिर्फ कितना कितनी वाले में, है ना। तो उसको हम अलग रूल के माध्यम से बता देंगे। तो इसमें एक रूल डाल देते हैं ताकि उसको आप अच्छी तरह समझ सकें। तो कह सकते हैं कि जब वाक्य के बीच में कितना, कितनी, कितने शब्द आए तो वाक्य के शुरू में भाव के अनुसार हाउ या वाट का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, हाउ या वाट का प्रयोग करते हैं।
तथा हाउ या व्हाट शुरू में लगाते हैं। इन शब्दों के बाद एडजेक्टिव आता है। क्या आता है? एडजेक्टिव आता है। तो देखो अभी हमने आपको बताया कि हाउ का प्रयोग कब करते हैं, व्हाट का प्रयोग कब करते हैं। कब करते हैं? यदि एडजेक्टिव के बाद नाउन आए तो, यदि एडजेक्टिव के बाद क्या आए? नाउन आए तो व्हाट ए का व्हाट ए का प्रयोग करते हैं। बात समझ में आई नहीं? कब करते हैं? जब एडजेक्टिव के बाद नाउन दिया हो। वाकी के साथ वाकी के साथ किसका प्रयोग करते हैं? हाउ का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। इसका भी एक रूल देख लेते हैं ताकि आपको समझ में आ सके। हाउ एडजेक्टिव सब्जेक्ट HV। ठीक है, और इसमें आप इतना लिख सकते हैं कि अंत में एक्सक्लेमेशन मार्क लगाते हैं, क्योंकि अगर इसमें लिखा हुआ तो उसको पढ़ भी सकते हैं। जब हम इस चीज़ को नहीं लिखेंगे तो कैसे पढ़ोगे इसको? ठीक है, एक एग्जांपल देख लेते हैं। ताजमहल कितना सुंदर है। ताजमहल कितना सुंदर है। तो देखो हमको बीच में क्या दिखाई दे रहा है? कितना दिखाई दे रहा है, सुंदर। इसके बाद कुछ नहीं है तो किसका प्रयोग करेंगे? हाउ का। तो बनाएंगे इसको हाउ ब्यूटीफुल द ताज इज। अभी मैंने आपको एक बार बताया था कि यह लड़की कितनी लंबी लड़की है। यह कितनी लंबी लड़की है। अब आपको क्या दिखाया? देखो लंबी शब्द क्या हो गया? हमारा एडजेक्टिव हो गया, और एडजेक्टिव के बाद क्या आ रहा है? ये नाउन आ रहा है। ठीक है, इसके बाद नाउन आ रहा है। और हमने आपको बताया था कि जब एडजेक्टिव के बाद नाउन दिया हो तो क्या करते हैं? किसका प्रयोग करते हैं? व्हाट का प्रयोग करते हैं। तो बनाएंगे इसको व्हाट ए लॉन्ग गर्ल इट इज, या फिर क्या लगा सकते हो? दिस इज। आप स्वतंत्र हो, तो व्हाट ए लॉन्ग गर्ल इट इज या फिर दिस इज लगा सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से आप समझ गए होंगे कि हाउ या व्हाट का प्रयोग किस तरह से करते हैं और कहाँ पर करते हैं,
और एलास और आहुरे का प्रयोग कैसे करते हैं। तो ये थे हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जिनको यदि वाक्य में आ जाते हैं तो आप इन्हें बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। यदि आप इस वीडियो को न देखते तो मेरे हिसाब से आप ऐसे वाक्यों को बना नहीं सकते, क्योंकि जब तक जो चीज़ समझी नहीं जाएगी उसे बना नहीं सकते हैं। ठीक है, और देखो कुछ ज़्यादा भी नहीं, सिर्फ एक वीडियो देखना है, सब कुछ क्लियर हो जाता है। ठीक है, तो आप चाहो तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ताकि मैं इसको रफ करके अगला आपका ऑप्टेटिव बताते हैं। ठीक है, तो अगला है आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस। देखो इनके बारे में वैसे आप पहले पढ़ चुके हो और हमने आपको बहुत अच्छी तरह से पढ़ाए थे, क्योंकि शुरुआत में हमने सेंटेंस के बारे में बताया था। लेकिन बात ये थी, हमने उस समय आपको ये नहीं बताया था कि यदि हिंदी का वाक्य आएगा तो कैसे करोगे। ठीक है, क्योंकि उस समय इंग्लिश ही आपका मुख्य मेन था, क्योंकि जब तो आपको यही लग रहा था कि इंग्लिश में समझ में आ जाए कि हम इंग्लिश में कैसे पहचानेंगे इसको कि ये कौन सा सेंटेंस है। लेकिन जब स्टोरी वाली बात आती है तो देखना पड़ता है कि हिंदी में कैसे पहचानेंगे। ठीक है, तो आगे है आपका 37 पर ऑप्टेटिव। यानी ऑप्टेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं, कह सकते हैं कि जिन वाक्यों में इच्छा प्रकट हो। क्या प्रकट हो? इच्छा प्रकट हो, तो उन्हें हम ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। अब देखा जाए तो इच्छा हमारी दो तरह की होती हैं, हमारी नहीं आपकी भी इच्छाएं दो तरह की होती हैं। जैसे या तो हम किसी को क्या देंगे, आशीर्वाद देंगे, या फिर किसी को हम अभिशाप देंगे, है ना। बोलते हैं ना, कहे कि आपकी आयु लंबी हो जाए। और यदि आपके लिए कोई बुरा व्यवहार करे आपके साथ, तो अरे यार ये तो बाहर में जाए, चूल्हे में जाए, मर जाए, इसका तो एक्सीडेंट हो जाए, इसको फलाना ठिकाना, इसको यानी कि कोरोना हो जाए। कब कहते हैं उसको? जब आपको साथ कोई गलत व्यवहार करे, यही कंडीशन है ना। यानी कि जब इच्छा अच्छी होगी तो आप अच्छा आशीर्वाद देंगे, और जब इच्छाएं बुरी होंगी तो क्या होगा, बुरा आशीर्वाद देंगे। यही तो होता है। जैसे कि फैमिली में ही देख लीजिए, यदि बच्चा कोई अच्छा काम करता है, और बेटा शाबाश तेरी आयु लंबी हो जाए, और यदि किसी ने किसी को गाली वाली दे दी, अरे बड़ा बड़ा बच्चा है, ऐसा बच्चा तो बाहर में जाए, चूल्हे में जाए, और उसको पीट पाट भी हो जाती है। तो क्या होता है, इच्छा हमारी दो तरह की होती हैं, यानी कि ऑप्टेटिव यानी कि इच्छा सूचक वाक्य। ऐसे वाक्य जिनमें अभिशाप या वरदान का भाव प्रकट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको ऑप्टेटिव सेंटेंस बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, अब आपको तो हिंदी में पहचानना है ना। तो कह सकते हैं कि हिंदी में आप, आपकी, आपने, ऐसे शब्द आते हैं तो वो क्या होते हैं, वो हमारे ऑप्टेटिव सेंटेंस होते हैं। और अंत में क्या होता है, आ, ई, ए ये शब्द आ जाते हैं, है, हूँ, हो ये शब्द आ जाते हैं। तो इस तरह से हम उसको बहुत ही आसानी से पहचान सकते हैं। अब आती है बनाने की बात कि इनकी अंग्रेजी कैसे बनाते हैं। और सबसे खास बात इसमें क्या होता है कि वाक्य के अंत में एक्सक्लेमेटरी साइन लगा होता है, बस यही इसकी मुख्य पहचान है। वैसे तो देखो एक्सक्लेमेटरी में भी एक्सप्लेन लगा होता है, लेकिन इसमें शुरू में क्या आएगा, आप, और क्या होगा, इसमें इच्छा प्रकट होगी। क्या होगी, इच्छा प्रकट होगी। जब इच्छा का भाव हो तो उस कंडीशन में कह सकते हो कि आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस है। ठीक है, तो हम थोड़ा इसको लिख के बता देते हैं ताकि आप इसे ठीक प्रकार से भी समझ सकें। तो थोड़ा नोट में लिख देंगे, क्योंकि नोट की बात याद रहती है ना। क्योंकि आजकल नोट की बड़ी वैल्यू है, बस एक ई हट जाए और कहानी बन जाती है। ठीक है ना, कौन सा, ई हट जाए बस कहानी बन जाती है। तो नोट में क्या है कि कह सकते हैं कि इन वाक्यों में इच्छा प्रकट होती है तथा अभिशाप व वरदान का भाव होता है। क्या होता है इसमें, या तो अभिशाप का वरदान होगा या फिर आशीर्वाद का भाव होगा, दो ही भाव होंगे। ठीक है ना। तथा इन वाक्यों के शुरू में आप, आपकी, आप या आपकी, आदि शब्द आते हैं,
तथा अंत में आ, ई, ए, ओ आदि अक्षर दिए होते हैं। ठीक है ना। तो आप इसको ऐसे पहचान सकते हैं। बनाने के लिए क्या होता है कि कह सकते हैं कि इन वाक्यों के शुरू में मे या गॉड का प्रयोग करते हैं। तो कह सकते हैं कि जब इन वाक्यों की अंग्रेजी बनाते हैं तो वाक्य के शुरू में मे या गॉड लगाते हैं। ठीक है। तथा अंत में एक्सक्लेमेशन मार्क लगाते हैं। तो इसका भी एक रूल लिख देते हैं ताकि आप इसे आसानी से समझ सकें। तो पहले क्या दिया होगा, मे या गॉड। अब बात आती है कि कोई चीज़ में है भी सकती है या नहीं भी हो सकती है। यानी कि मे या गॉड तो होगा ही होगा, इसके अतिरिक्त आपका सब्जेक्ट भी हो, सब्जेक्ट के बाद एच भी ना हो या ना हो, एम भी हो या ना हो, ऑब्जेक्ट हो या ना हो, या कुछ भी इनमें से कोई चीज़ लेस भी हो सकता है या कोई चीज़ यानी कि घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है। ठीक है। तो कह सकते हैं, एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। आपकी आयु लंबी हो, यानी कि आपकी आयु लंबी हो। तो हमने कैसे बचा लिया, आप शब्द आ गया। तो क्या करेंगे, शुरू में क्या लगाएंगे, मे यू लिव लॉन्ग। ठीक है। आप जीवन में खुश रहें। आप जीवन में खुश रहें। तो क्या लगाएंगे, आपके लिए क्या लगाएंगे, मे लगाएंगे, मे यू हैप्पी इन लाइफ। तो बहुत ही आसानी से ऐसे वाक्य बना सकते हैं, बिल्कुल भी समस्या नहीं आएगी, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। तो ये थे हमारे ऑप्टेटिव सेंटेंस। क्या थे, ऑप्टेटिव। यदि ऐसे वाक्य आते हैं तो इनको भी आप बहुत आसानी से बना लोगे। यदि आपको इनकी जानकारी न होती तो बनाना बहुत ही मुश्किल था। नहीं तो आप क्या समझते, आप सोचते कि यार ये तो साधारण सा ही वाक्य है, जैसे रहा रही आ गई, समझ लगे तो रहा रही वाला हो गया। यानी कि दिमाग आपका स्थिर नहीं रहता, कभी कुछ सोचता कभी कुछ सोचता। लेकिन यदि आपको ये बातें याद रहेगी तो आप बहुत ही आसानी से पहचान लो, अरे ये तो आप शब्द आ गया इसमें। तो ये तो हमारा ऑप्टेटिव है और अंत में चिन्ह भी लगा है। तो कह सकते हैं तो ऑप्टेटिव है। ये तो किससे बनेगा, ये तो मे से बनेगा, शुरू में मे लगाएंगे। तो इस तरह से आप बहुत ही आसानी से इसको बना सकते हैं। ठीक है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, एक्सक्लेमेटरी एंड ऑप्टेटिव। ठीक है। तो वीडियो को बहुत ही अच्छी तरह से देखोगे, समझ में ना आए तो 2 बार देखोगे। और सबसे खास बात, वीडियो को लाइक या शेयर करना नहीं भूलोगे, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत नियर है और ताकि और लोग इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकें। ठीक है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।